नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। आज 18 जुलाई 2025 का दिन है और आज के मौसमी विश्लेषण में जानकारी देंगे मुख्य घंटे जो 48 घंटे हैं आगामी, उनमें दो मिले जुले सिस्टमों का प्रभाव देखा जाएगा राजस्थान के पूर्वी भागों से लेकर पश्चिम की ओर, जहां एक डिप्रेशन इस समय सुबह का जो 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है आज 18 जुलाई 2025 का, तो यहाँ पर मोरेना मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास एक डिप्रेशन बना हुआ है जो राजस्थान के भरतपुर संभाग से धौलपुर के आसपास से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगा और ये राजस्थान के भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये जयपुर संभाग और अजमेर संभाग के बीकानेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों पर पहुंचते हुए कमज़ोर होकर वेलमार्क सिस्टम बन जाएगा और वहां से फिर आगे ये वेलमार्क सिस्टम के रूप में कुछ गति करेगा। उसके बाद ये लो प्रेशर होगा और धीरे धीरे जल्द ही ये लो प्रेशर के बाद साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, यानी ये उत्तर मध्य से अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए आगामी दिनों में आगामी 48-72 घंटों के मध्य इसके निम्न दबाव या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाने के साथ ही उन क्षेत्रों के आसपास इसके समाप्त होने जैसी गतिविधियां बन रही हैं। लेकिन ये डिप्रेशन से लेकर लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक का जो सफ़र रहेगा राजस्थान में, उस दौरान इसकी जो ट्रैकिंग स्थिति है उसके आधार पर राजस्थान के क्षेत्रों में भारी से अति भारी, अत्यंत भारी वर्षा कोटा, भरतपुर और जयपुर, अजमेर संभाग के, उदयपुर संभाग के मिले जुले पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बाढ़ वाली बारिश होगी। तो वहीं पाली से लेकर जोधपुर, अजमेर, नागौर के मिले जुले क्षेत्र हैं। जो लाल कलर का दायरा और जो काले कलर का दायरा है वो देख सकते हैं। काले कलर के दायरे में भारी और अति भारी वर्षा अलग अलग जगहों पर, जबकि लाल कलर के दायरे में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां जो है अत्यंत भारी वर्षा वाली गतिविधियों के साथ आसपास के दायरों को भी कवर करेगी। लेकिन ये एक अनुमानित दायरा है जहां अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, उदयपुर के उत्तरी भाग हैं, पाली, जोधपुर, फड़ौदी, पोखरण, देसू के क्षेत्रों से लेकर बालोतरा, बाड़मेर और सिवाना तक के क्षेत्र हैं, आहोर, जालोर, तखतगढ़ तक का क्षेत्र है, जहां बारिश की गतिविधियां भारी जल भराव, जल बहाव या बाढ़ वाली बारिश दे सकता है आगामी 48-72 घंटों के मध्य, जिससे पाली शहर एक बार पुनः जो है भारी जलमग्न होने की संभावना है। जो गतिविधियां अगले बीते 3-4 दिनों के दौरान हुई थी पाली में, उससे भी अधिक व्यापक स्थिति खराब होने वाली हैं पाली शहर की और आसपास के क्षेत्रों की, जो कि आगामी 48 घंटों के दौरान हो सकता है कि यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग जल्द ही लोगों के लिए राहत का कार्य करता हुआ दिखाई देगा आगामी 48-72 घंटों के मध्य। तो जाडन से लेकर कुछ जो इंद्रनगर तक का क्षेत्र है, इसके अलावा ढोला के आसपास से लेकर रोहट का क्षेत्र है, पाली के कुछ पश्चिमी इलाके गांव हैं और इससे सटा हुआ समदड़ी सिवाना क्षेत्र है, बालोतरा का, साथ ही लूणी का कुछ रायपुर, जादरण का क्षेत्र है जहां इस प्रकार जल भराव की संभावना है। सिस्टम देखें तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास एक डिप्रेशन बना हुआ है मोरेना के आसपास। ये राजस्थान में जल्द ही दोपहर के आसपास प्रवेश कर जाएगा। एक जो पहले राजस्थान में निम्न दबाव के रूप में सिस्टम आया था, फिर वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होकर वापस जो है वेलमार्क बनते हुए डिप्रेशन बना था, पाकिस्तान में बाढ़ दी, वही सिस्टम जो है रिकर्व करते हुए इस समय इस डिप्रेशन के फ्लो के रूप में बीकानेर के पश्चिम की ओर जो है सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति में है और जल्द ही ये अगले 24 घंटों में जैसलमेर के क्षेत्रों पर अपनी स्थिति दर्ज करवाएगा। यानी जैसी संभावना थी वैसी ही ये स्थिति बन रही है और जैसलमेर की ओर ये सिस्टम पुनः राजस्थान में आ रहा है। तो वहीं एक डिप्रेशन राजस्थान में प्रवेश करने जा रहा है, जिसकी जानकारी भी हमने 12 जुलाई में लिखित में दी गई जानकारी में दी गई थी कि ये 12 जुलाई के आसपास की जो सिस्टम बनेगा 11 जुलाई के आसपास, वह सिस्टम जो है राजस्थान में उत्तर पूर्वी मध्य भागों तक पहुंच जाएगा और आगे जो है इसके लंबी दूरी राजस्थान से बाहर जाने की संभावनाएं प्रभावी सिस्टम के रूप में कम है। यानी उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के मध्य भागों तक इस सिस्टम के पहुंचने की जानकारी भी हमने पहले लिखित में दी जानकारी में दी, जबकि इसके बाद की जानकारी हमने आज देर रात्रि को, जब 17 तारीख की देर रात्रि का समय था या कहे जब 18 तारीख की शुरुआत का समय था, तो हमने फिर से वैसे ही 48 से 72 घंटों की एक लिखित बड़ी जानकारी दी है किसानों के लिए, राजस्थान के क्षेत्रों के लिए। वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने किसान मित्रों में शेयर कर सकते हैं और इस जानकारी का जो 5-6 दिन पहले जो जानकारी दी थी 12 जुलाई की, उससे आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि पहले और इस अनुमान में क्या अंतर है और क्या विशेषता हैं जो दोनों में शामिल हैं अभी तक भी। और उस अनुमान में भी जो है पश्चिम की ओर जो फर्क दिखा बाड़मेर, सांचौर से लेकर जैसलमेर की ओर, वह किस वजह से दिखा और दोबारा वही सिस्टम जो संभावनाएं थी उसी के अनुसार अब जो है जैसलमेर की ओर भी भारी से बहुत भारी वर्षा देगा। कई जगहों पर जैसलमेर में छोटे मोटे नदी नाले उभर जाने की संभावना है, ये कह सकते हैं अस्थायी नदी नाले बनने की संभावना है। जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी,
बालोतरा सीव बेल्ट के क्षेत्र हैं, साथ ही जालोर के क्षेत्र हैं, पाली के क्षेत्र हैं। और पाली के क्षेत्र में देखें तो अरावली पहाड़ों से लेकर भारी से अति भारी वर्षा, जिससे सिरियारी बांध में भी भारी जल आवक। तो वहीं फुलाद बांध का जो हमने 12 तारीख के विश्लेषण में बताया था कि फुलाद बांध मारवाड़ जंक्शन 13 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के मध्य ओवरफ्लो होने की 85% संभावना है। और हमारी ये संभावना जब 90% में बदल जाती हैं तो वह जो है 99% वह घटना या वह बांध ओवरफ्लो होता ही है। तो आज 18 तारीख को अभी हमारा जो रात्रि का विश्लेषण किया था उसमें भी हमने बताया कि फुलाद बांध के ओवरफ्लो होने की जो संभावना है 23 तारीख तक जो 13 से बताई गई थी वह संभावना बढ़ गई और अब ये 90% संभावना है कि फुलाद बांध 23 जुलाई तक ओवरफ्लो होगा। वहीं आसपास के कई बांध हैं, डिंगोर बांध में भारी जल आवक के साथ उसके भी भरने की संभावना है। तो वहीं कंटालिया बांध मारवाड़ जंक्शन सोजत के मिलजुल क्षेत्रों के आसपास जो बना हुआ है वह बांध भी जल्द कह सकते हैं आगामी 24 से 72 घंटों के मध्य ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई देगा, जिससे नदी नालों में तेज बहाव आएगा। वहीं लूणी रायपुर बांध भी या कहे लूणी बांध भी आगामी 48-72 घंटों में 100% संभावना है कि ये बांध ओवरफ्लो होकर लूणी नदी में जल आवक बढ़ाएगा। तो वहीं अजमेर में होने वाली भारी से अति भारी वर्षा अजमेर के क्षेत्रों से लूणी नदी में नाग पहाड़ी से निकलने वाला पानी पुष्कर पिसांगन का भारी बहाव लेकर आएगा और ये फिर आगे जाकर बिलाड़ा या कहे जसवंत सागर बांध, पिचाक बांध कह सकते हैं, वहाँ जाकर उसको भरने का कार्य करेगा। और बाकी बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग से लेकर जयपुर संभाग में भारी तो कहीं बहुत भारी और पूर्वी राजस्थान में आगामी 24-48 घंटों में बाढ़ आने की अधिकतम संभावना है। जबकि पश्चिमी राजस्थान की ओर पाली और इससे सटे हुए क्षेत्र पश्चिमी भाग हैं और जो लूणी नदी के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर गाँवों के संपर्क आगामी दिनों में टूटते हुए दिखाई देंगे। रास्तों से पानी गुजरते हुए रास्ते तोड़ेंगे तो कई जगहों पर जो है एक दूसरे गाँव के प्रति जो रास्ते हैं वह भी टूटने से गाँवों से संपर्क टूटने वाली स्थिति आगामी 48 घंटों में कई जगहों पर देखी जा सकती हैं। और ये वर्षा की गतिविधियां भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में होगी। आगामी दिनों में देखें तो सिस्टम 25 से लेकर 28 जुलाई के मध्य फिर से बंगाल की खाड़ी में बनेगा उत्तरी भागों पर। तो वहीं एक सिस्टम 18 से 20 के मध्य जो सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में बन चुका है मध्य बंगाल की खाड़ी पर, वह दक्षिणी राज्यों में बारिश बढ़ाएगा। और 12 तारीख के विश्लेषण में हमने बताया था कि दक्षिणी राज्यों पर एक ऊपरी चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना है जो कर्नाटक पर बन चुका है वर्तमान में। और दक्षिणी राज्यों में महाराष्ट्र से लेकर पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी तो बाढ़ वाली बारिश भी देगा। तो वहीं 25 से लेकर 28 जुलाई के मध्य बनने वाला डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत की ओर पुनः बढ़ेगा और राजस्थान में पुनः कह सकते हैं 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई और 1, 2, 3 अगस्त के मध्य फिर से मूसलाधार व भारी वर्षा का दौर फिर से राजस्थान में आएगा। कोटा, भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, तो वहीं जोधपुर के संभाग के क्षेत्रों में भी उस दौरान फिर से कई जगहों पर भारी वर्षा जैसी संभावनाएं और मूसलाधार वर्षा अरावली रेंज से लेकर जैसलमेर तक मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियां फिर से जुलाई के अंतिम दिनों में अगस्त शुरुआत में देखी जाएगी। तो वहीं 2 अगस्त से 5 अगस्त के मध्य भी एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से बनने की संभावना संभावित है। पिछले 24 घंटों में चेलावास में दर्ज की गई बारिश 22.80 मिलीमीटर रही। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन में ये बारिश लगभग 39 मिलीमीटर आंकड़ों में दर्ज की गई सरकारी आंकड़ों में, जबकि 22.80 मिलीमीटर ये हमारा मौसम चेलावास के आंकड़ों में दर्ज की गई है जो कि हमारे वर्षा मापी में दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 28 डिग्री ही रहा पिछले 24 घंटों में, न्यूनतम तापमान 24.89 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 100% रही तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता 95.55% रही। वायु दबाव इस समय 1002 मिलीबार के आसपास है और ये एक आने वाले सिस्टम के लिए बेहतर स्थिति इस समय बनी हुई है। कभी वायु दबाव की सिस्टम के लिए घटित होना जरूरी है तो कभी बढ़त होना जरूरी है। ये सिस्टम की गतिविधियां और वर्तमान में मौजूद वायु राशियों पर निर्भर करता है कि क्या स्थिति की हमें ज़रूरत है जो आगामी दिनों में बारिश दे सकता है। तो वहीं जवई बांध क्षेत्र में बारिश नहीं हुई पिछले 24 घंटों में और उसका गेज 24.10 फीट रहा, लेकिन आगामी 24 घंटों में जवई बांध क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। सिरोही से, जालोर से लेकर भी माउंट आबू के क्षेत्र में भी, जिससे जवई बांध में जोरदार जलावक देखी जाएगी। तो वहीं पाली के कई भागों में बांधों के ओवरफ्लो होने की घटनाएं और एनीकट तालाब भरने की घटनाएं देखी जाएगी आगामी 24 से 72 घंटों में। पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर जला देखा जाएगा और भारी जल बहाव से कई जगहों पर परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जोधपुर संभाग में जोधपुर, फड़ौदी बताया जैसा कि जैसलमेर लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में जोरदार बारिश होगी। शिवगढ़ रोड से लेकर जैसिंदार, हरसाणी, बलेवा और उंडू भियाड़ बेल्ट से लेकर शेरगढ़ के इलाके हैं और देवीकोट, बिंजोरई का क्षेत्र है,
बाड़मेर और दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, सांचौर, जालोर, भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा और यहाँ पर सिवाना, पचपदरा और साथ ही देखें तो सिवाना से लेकर समदड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं। सिवाना पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी से कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावनाओं के तहत सिवाना पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ उफान पर रहेगी। तो वहीं रोपसी, भिनमाल से लगाकर भी कई जगहों पर नदियों में भारी जलावक की संभावना है। तो वहीं पाली के विशेषकर उत्तर मध्य से दक्षिणी क्षेत्रों तक और विशेषकर मारवाड़ जंक्शन, देसूरी और सोजत, रायपुर, जैतरण क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा से बहाव देखे जाने की संभावना है। तो वहीं कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के इलाके हैं। भीलवाड़ा से लगाकर उदयपुर, मावली के क्षेत्र हैं। मावली, गोगुंदा के क्षेत्र हैं जहां मूसलाधार भारी वर्षा तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी होगी। तो वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर कोटा, झालावाड़ होते हुए इससे सटे हुए मध्य प्रदेश, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर के क्षेत्र हैं। इससे सटे हुए कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग से सटा हुआ मध्य प्रदेश का क्षेत्र कई जगहों पर बाढ़ग्रस्त स्थितियों में फंसने की संभावना है या इसका सामना करेगा। तो वहीं इससे सटा हुआ राजस्थान भी इसी हालत में देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और यहाँ पर टोंक से लगाकर देखें तो कई इलाके जहां गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक से होते हुए कुछ यहाँ पर दौसा का क्षेत्र हैं। जयपुर, दक्षिण, दूदू, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के इलाके और साथ ही देखें तो पहाड़ी क्षेत्र राजसमंद, पाली, ब्यावर, अजमेर का और इससे सटा हुआ जो नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट है और पश्चिमी नागौर का क्षेत्र हैं जहां मेड़ता से लेकर थांवला तक का पुष्कर, पिसंगण और खींवसर, सोयला बेल्ट है। इससे सटे हुए क्षेत्रों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा से खेतों में नदी नाले उभर जाने की संभावना, अस्थायी पानी चलने की संभावना रहेगी जो कि नदी नाले बना सकते हैं अस्थायी रूप से, और इसकी जानकारी आपको लगातार दी जा रही है। तो वहीं जैसलमेर के कई भागों में इसी प्रकार की स्थिति, वहीं बीकानेर और अनूपगढ़ के दक्षिण मध्य भागों से लगाकर सीकर के इलाके हैं, चूरू के दक्षिण मध्य इलाके हैं और यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान जहाँ इन भागों में भी मूसलाधार भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण बीकानेर और बीकानेर शहर या बीकानेर जिले के क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी, मध्य भाग खाजूवाला के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर रणजीतपुरा, गोडू, नोखा, साथ ही खिंडासर से लेकर कुछ कोलाय, श्री कोलायत के क्षेत्र हैं। बाप तहसील से लेकर देणों, कुतुवे, चांदन और जैसलमेर शहर, तनोट तक के इलाके। वहीं उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, दिक्कत स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा जैसी संभावना। कई इलाके बादलों की आवाजाही, धूप छांव के साथ शुष्क भी बने रहने जैसी संभावना रहेगी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान। तो वहीं झुंझुनू, सीकर के उत्तरी भागों के आसपास से लेकर अलवर, धौलपुर और करौली के क्षेत्र हैं वहां उत्तरी भागों में कुछ जगहों पर, धौलपुर के उत्तर पूर्वी भागों में गतिविधियां मध्यम तेज खंड वर्षा वाली। तो वहीं कुछ अलवर के क्षेत्र हैं, डीग से लगाकर भरतपुर के उत्तरी भाग हैं, दौसा के उत्तरी भाग है, अलवर हैं, नीम का थाना, इन क्षेत्र में उत्तरी जो जयपुर का क्षेत्र है वहाँ पर मध्यम तेज मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, तो कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश और धूप छांव की स्थिति के साथ कुछ इलाकों में मौसम शुष्क भी बने रहने की संभावना है। यानी विशेषकर प्रभाव कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के दक्षिणी इलाके, दक्षिण जयपुर का इलाका है, दक्षिण बीकानेर का इलाका है। तो वहीं जोधपुर संभाग लगभग संपूर्ण इसमें शामिल हैं। उदयपुर संभाग, कोटा और अजमेर संभाग संपूर्ण इसमें शामिल है जहां मूसलाधार भारी और अति भारी वर्षा की गतिविधियां होगी। हालांकि छोटे इलाके ऐसे भी रह सकते हैं जहां उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा भी रहेगी। बाकी इलाकों में ज़्यादातर क्षेत्रों में आगामी 48-72 घंटों के मध्य होने वाली बारिश का आंकड़ा लिखित विश्लेषण में दिया गया है कि लगभग 40-50 मिलीमीटर से लेकर कहीं 125-150 मिलीमीटर तक, कहीं 250-300 मिलीमीटर वाली रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।